एपिसोड 1 अंधेरे की दस्तक भाग 1। बहुत अंधेरी रात थी। बिजली चमक रही थी और तेज हवा पेड़ों से सीटी की आवाज निकाल रही थी। एक पुराना खाली घर, जिसे वैम्पायर हवेली कहते थे, पहाड़ की चोटी पर अकेला खड़ा था। घर के चारों तरफ घना जंगल था जिसमें अजीब आवाजें आ रही थीं। घर के अंदर एक बड़ा सुंदर कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराना कीमती सोफा था। सोफे पर एक लड़का बैठा था। उसका नाम रुद्र था। रुद्र सुंदर और रहस्यमय था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका चेहरा पीला था। वो चुपचाप बैठा था और उसकी नजरें खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल पर थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। दस्तक फिर हुई, फिर तीसरी बार और जोर से। रुद्र धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला और एक अजीब बूढ़ा आदमी अंदर आया। बूढ़े आदमी की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके दांत लंबे और तेज थे। रुद्र, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज भारी थी। तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ बूढ़े आदमी को देखता रहा। तुमने वादा किया था, बूढ़े आदमी ने कहा। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे वो चीज दोगे जो मैं चाहता हूँ। मैंने कोई वादा नहीं किया, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। झूठ मत बोलो, बूढ़े आदमी ने कहा। तुमने मुझे अपनी आत्मा देने का वादा किया था। रुद्र मुस्कुराया। मेरी आत्मा? उसने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुम एक वैम्पायर हो, बूढ़े आदमी ने कहा, और तुमने मुझे अपनी आत्मा देने का वादा किया था। रुद्र हंसने लगा। तुम पागल हो, उसने कहा। मैं तुम्हें अपनी आत्मा नहीं दूंगा। बूढ़े आदमी ने गुस्से से रुद्र पर हमला किया। रुद्र ने आसानी से हमले को रोक दिया। वो बूढ़े आदमी से ज्यादा ताकतवर था। तुम मुझे नहीं हरा सकते, रुद्र ने कहा। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। बूढ़े आदमी ने हार मान ली। वो जानता था कि वह रुद्र को नहीं हरा सकता। तुम जीत गए, उसने कहा, लेकिन मैं वापस आऊंगा। बूढ़ा आदमी मुड़कर चला गया। रुद्र ने दरवाजा बंद किया और वापस सोफे पर बैठ गया। उसने खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल को देखा। वो जानता था कि बूढ़ा आदमी वापस आएगा और वह जानता था कि अगली बार वह ज्यादा ताकतवर होगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। जरूर आगे की कहानी। एपिसोड 1 अंधेरे की दस्तक भाग 2। बूढ़ा आदमी जब चला गया तो रुद्र ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा था और बारिश तेज हो रही थी। रुद्र को उस बूढ़े आदमी की बातें याद आ रही थी। तुमने मुझे अपनी आत्मा देने का वादा किया था। ये शब्द रुद्र के दिमाग में गूंज रहे थे। रुद्र जानता था कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। वो एक पुराना वैम्पायर था जो बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र से उसकी आत्मा मांगी थी क्योंकि रुद्र भी एक वैम्पायर था और उसकी शक्ति बहुत बढ़ रही थी। बूढ़ा वैम्पायर रुद्र की शक्ति को पाना चाहता था। रुद्र ने सोचा, मैं उसे अपनी आत्मा कभी नहीं दूंगा। मैं अपनी शक्ति को किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अचानक रुद्र को एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कमरे के दूसरे कोने से आ रही थी। रुद्र ने उस तरफ देखा और उसे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी। तुम कौन हो? रुद्र ने पूछा। लड़की ने कहा, मेरा नाम माया है। मैं यहाँ गलती से आ गई। मैं रास्ता भटक गई थी। रुद्र ने देखा कि माया बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम यहाँ सुरक्षित हो। माया को थोड़ा सुकून मिला। उसने कहा, धन्यवाद, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा कि मैं कभी घर नहीं पहुंच पाऊंगी। रुद्र ने माया को बैठने के लिए कहा और उसे गर्म चाय दी। माया ने चाय पी और उसे थोड़ा अच्छा लगा। रुद्र ने माया से पूछा, तुम इस जंगल में कैसे आई? माया ने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी। हम सब मिलकर इस जंगल में आए थे, लेकिन फिर हम रास्ता भटक गए और मैं अकेली रह गई। रुद्र ने कहा, यह जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ रात में घूमना ठीक नहीं है। माया ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करती? मैं बहुत डरी हुई थी। रुद्र ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी रात बहुत हो गई है। तुम यहीं रुक जाओ, सुबह हम साथ में चलेंगे। माया ने हाँ कहा। वो बहुत थकी हुई थी और उसे नींद आ रही थी। रुद्र ने माया को एक कमरा दिया और वो सोने चली गई। रुद्र फिर से खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। उसे पता था कि वो बूढ़ा वैम्पायर वापस आएगा और उसे ये भी पता था कि माया का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था। भाग 3। रुद्र कमरे में टहल रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। माया यहाँ कैसे आई? क्या वो बूढ़े वैम्पायर के साथ मिली हुई है या फिर वो सच में रास्ता भटक गई थी? रुद्र को माया पर शक था, लेकिन वो उसे गलत भी नहीं समझना चाहता था। वो जानना चाहता था कि माया का यहाँ आने का असली मकसद क्या है। अचानक रुद्र को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज कमरे के नीचे से आ रही थी। रुद्र ने ध्यान से सुना और उसे पता चला कि वो आवाज तहखाने से आ रही है। रुद्र ने सोचा, तहखाने में कौन हो सकता है? उसने एक मोमबत्ती जलाई और तहखाने की तरफ चल दिया। तहखाने का दरवाजा बंद था। रुद्र ने दरवाजा खोला और अंदर गया। तहखाने में बहुत अंधेरा था और हवा ठंडी थी। रुद्र ने मोमबत्ती की रोशनी में देखा और उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। वो एक पुराना टूटा हुआ दर्पण था।
रुद्र ने दर्पण के पास जाकर देखा और उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन परछाई में कुछ अजीब था। रुद्र की परछाई में उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत लंबे और तेज थे। रुद्र डर गया। उसने सोचा, ये क्या है? मेरी परछाई ऐसी क्यों है? तभी दर्पण में एक आवाज सुनाई दी, रुद्र, तुम मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते, मैं तुम्हें अपनी शक्ति में मिला लूंगा। रुद्र ने देखा और उसे दर्पण में बूढ़ा वैम्पायर दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। तुम मेरी शक्ति को कभी नहीं पा सकते, रुद्र ने कहा। तुम गलत हो, बूढ़े वैम्पायर ने कहा। मैं तुम्हें हरा दूंगा और मैं तुम्हारी शक्ति को पा लूंगा। दर्पण में अंधेरा छा गया और बूढ़ा वैम्पायर गायब हो गया। रुद्र डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसे बूढ़े वैम्पायर से लड़ना होगा और उसे माया के रहस्य को भी जानना होगा।